हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी। मैं लोकेश सैनी आपके अपने छोटे से चैनल पर स्वागत करता हूं। तो क्लास 10th की मैथ्स के अंदर 4 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। आज इस लेक्चर में 4th चैप्टर को ढिसुम खत्म। ठीक है, 4th चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे एक जो दो क्वेश्चन है डेफिनेटली आने हैं, यानी दो क्वेश्चन समझ लीजिए डेफिनेटली 101% दो क्वेश्चन इसमें से आने जरूर है। पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा वो बता दूंगा मैं, और दूसरा क्वेश्चन भी कौन सा आएगा ये भी बता दूंगा। अब आप सोच रहे हो सर को यार पता है, मतलब इनको तो पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला, बेवकूफ बना रहे भाई। अब तो 100% झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा है जो रिवाइज होता है बार बार। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन है भाई आएगा इसको रट लो यही आएगा, ऐसा नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आज, वो वाला जो पेपर में 101% आप पेपर उठाकर चेक कर सकते हो, यानी जो पेपर उठाओगे उसमें 99% में श्योर हूं कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर आया होगा। हो सकता है 1-8% किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो, लेकिन 99% श्योर हूं मैं कि ये कॉन्सेप्ट जरूर आता है। तो डिस्कस करें, फिर आपके पेशेंस को खत्म करें। उससे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए। तो पहला जो इसमें आज का कॉन्सेप्ट है, आज क्या कॉन्सेप्ट है? आज है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम। ठीक है, दो टॉपिक कौन कौन से? पहला मैं डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग डी से। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, ये एक छोटा सा टिड्डी सा फॉर्मूला है। इससे अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किताब में ना जाने क्या क्या लिख रहा है, रूट्स वगैरह वगैरह, मैं बहुत ही शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि 100% मेरी बात आप तक डिलीवर हो जाए। ठीक है, क्या है इसमें? मैं सर बात कर रहा हूं कि एक हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका यूज हम क्यों करते हैं पहले तो ये पता चलना चाहिए। 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज इसको समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा इस वाले टॉपिक पे। यहाँ अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चंस में आप कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आप कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। तो एक दो क्वेश्चन में अगर आप स्किप करना चाहो तो वीडियो को कर भी सकते हो, मैं कोई रोका टोकी नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तब आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा डेफिनेटली। ठीक है, पक्की बात है, प्रॉमिस है ना? चलिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर इसका यूज क्या है, फिर हमें बता दो। सर नेचर, सर नेचर बताओ कैसा, बुरा आदमी है, भला आदमी है, बेकार आदमी है, कैसा आदमी है, ये नेचर बताएगा। इसको डाल दो, धड़ाक देना बता देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, बेकार है कि बढ़िया है। ठीक है सर, बेकार बढ़िया मतलब ठीक है। तो नेचर कैसे बताएगा? डी का मान सर ग्रेटर देन 0 आए तो आएगा आपके क्या? रियल रूट्स, रियल रूट्स। ठीक है, डी का मान लेस देन 0 आए हम बोलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। सर डी का मान इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट्स। अगले पढ़ रही है कुछ बात? सर नहीं पढ़ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या इधर इधर एक तीर बना दिया, इधर एक तीर बना दिया। चलो ये भी नहीं पढ़ रहे तो एक काम कर लेते हैं, डी का मान अगर प्लस में आ जाए तो रियल रूट्स। आप तो समझ में आई, डेफिनेटली आ जाएगा। डी का मान माइनस में आ जाए इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और डी का मान अगर 0 आ जाए तो हम बोल देंगे इक्वल रूट्स। क्या बोल देंगे? इक्वल रूट्स। अब बात समझ में आ गई, यानी कि डी का जो वैल्यू है हमने सॉल्व किया, और प्लस में आई तो रियल रूट्स है, माइनस में आई तो इमेजिनरी रूट्स है, और इक्वल टू 0 आ गई तो इक्वल रूट्स है। ठीक है, ये हमको बताएगा कि कौन सी क्वेश्चन की हम सॉल्व कर पाएंगे, कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है, इमेजिनरी रूट्स आती है, तो फिर हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे कि बिकॉज दीज रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात बता दी आपने, सॉल्व ही नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया तब क्या करोगे? तब हम सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला है वो? सबका बाप ब्रह्मास्त्र। अगर कुछ भी ना हो तो इसको लगा देना, b² माइनस के 4ac अपॉन 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको बोलेंगे अपन लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर ये सब लिख दिया, समझ में बहुत कम कम आया, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा थोड़ा सा नीचे आया समझ में। तो अब एक काम कर रहे हैं आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। एग्जांपल ही क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से क्लियर करूंगा, एक झटके में क्लियर है, ये समझ लीजिए एक झटके में क्वेश्चन क्लियर है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए खत्म कर दे बात को, आधी रात को। चलिए अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपकी 4.3 का ही क्वेश्चन लूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पता क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको नेचर बताना है। इफ ये अगर रियल पार्ट है, यानी अगर इसके रूट्स जो है रियल है, तो इसको सॉल्व भी कीजिए। इसको क्या करना है? सॉल्व भी कीजिए। यानी कि अगर ये एग्जिट करता है तो सॉल्व कीजिए, एग्जिट नहीं करता है तो सॉल्व मत कीजिए। मतलब एग्जिट का मतलब है कि रियल आए या इक्वल आए तो सॉल्व होगा, इमेजिनरी आए तो डज नॉट एग्जिट। ठीक है ना? तो इसको अपन लोग चेक करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होता है? सामने वाला a की वैल्यू, ये -3 हो जाएगा b की वैल्यू, और c बराबर हो जाएगा 5। अब मैं चेक करूंगा ये कैसा है इसका नेचर। ये अच्छा वाला इक्वेशन है, बेकार वाला इक्वेशन है। b की जगह पर -3 का स्क्वायर, t की जगह पर 2 और c की जगह पर 5, 4 दूनी 8, 8 पर 40, माइनस के 31 आया सर। इसका मतलब डी की वैल्यू किससे आई है? माइनस में आई है। तो डी की वैल्यू माइनस में आती है तो क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स है। कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स होंगे तो फिर हम आगे सॉल्व कर पाएंगे? इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलूंगा डज नॉट एग्जिट, दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिट। ये इक्वेशन डज नॉट एग्जिट है, इसका मतलब इसके आंसर्स नहीं निकाले जा सकते। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइनस में है तो इसका ऐसे लिख दोगे, प्लस में आता तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, 4.3 का। डिस्क्रिमिनेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज थंब का साइन, मतलब मुझे एक साइन सेंड कीजिए जल्दी फटाफट से, जिससे मैं समझ में आया कि यस सर क्लियर हो गया। जल्दी से फटाफट, फुर्ती में। सेकंड क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं। 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस के 4 इक्वल टू कितना है? 0 है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसकी एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, यानी कैसा नेचर है इसका। सो फॉर द नेचर ऑफ इक्वेशन, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू इतनी और c की वैल्यू 4। ठीक है, ठीक है ना? तो d बराबर 20 का माइनस के 4ac, d बराबर b की जगह पर 4 अंडर रूट का 3 हो जाएगा भैया, 4a की जगह पर 3 हो जाएगा और c की जगह पर 4। ठीक है, तब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कैसे करें? हमने तो जन्म क्रम में पहली बार ऐसी संख्या देखी है, ऐसा तो कुछ देगा ही नहीं हमने नंबर। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। हमने तो 4 का स्क्वायर याद किया है, 16 होता है। ठीक है, तो 4 अंडर रूट 3 गुणा 4 अंडर रूट 3 दो बार कर लो भाई, क्या आपत्ति आ रही है? ठीक है ना? तो 4 चक कितना होता है? 16। अंडर रूट 3 कितना होता है? 3। 16 3 कितना होते हैं? 48। इसका मतलब इसका आया स्क्वायर 48, माइनस का तो प्लस हो जाता है। 48 माइनस 4 दिया 12, 12 चके 48, इससे इससे कैंसिल। डी बराबर कितना आ गया है? 0। डी बराबर 0 को मतलब याद है? थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए कॉपी के पेज को। डी बराबर होता है रियल नहीं, इक्वल रूट्स। क्या होते हैं? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में हम क्या बोलते हैं? एग्जिट करता है, एग्जिट करता है। तो एग्जिट करता है तो फिर इसके क्या निकालने पड़ेंगे? हमको रूट्स निकालने पड़ेंगे भाई। इसके तो रूट्स निकालने ही निकालने पड़ेंगे, है ना? तो कैसे निकालोगे? क्योंकि तो ये तो एग्जिट कर ही रहा है, तो इसके रूट्स निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2। ठीक था?
तो माइनस बी की जगह पर क्या आएगा, माइनस के 4√3, माइनस के 4√3 का स्क्वायर 4, ए की जगह पर क्या आएगा 3, सी की जगह पर 4 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पर 3, माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, इसका स्क्वायर कितना आया था अभी 48, और ये कितना आता है 48/6, 4√3 प्लस माइनस के ये तो हो गया 0/6, बचा कितना अपने पास 4√3/6, यही तो बचा, 2 से कैंसिल कर दूं 2 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, कितना बचा है x बराबर 2√3/3। आप चाहो तो थोड़ा सा और हल्का कर सकते हो, इसको कैसे करोगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, 3 को कैसे लिख सकते हो, 2 बार अंडर रूट करके लिख सकते हो, ये 3 है सिंगल तो √3 लिख सकते हो, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2/√3, कितना आ गया 2/√3 निकल करके आ गया। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अभी तक जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, ये भाई बहुत गलत बात है, देखो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जब तक आप वीडियो को लाइक तो करिए कीजिए यार। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर सेकंड है थर्ड उसका क्यों नहीं कराया, सेम क्वेश्चन था उसी के जैसा था तो आप कर सकते थे भाई ये क्वेश्चन। अब आप, मैंने स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग में जब मैं बोला था आपसे, क्या बोला था कि इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे हर बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कितना इंपॉर्टेंट बताऊं पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। इफ द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ये इक्वल रूट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल रूट्स वाला जिसमें k की वैल्यू निकालनी पड़ती है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में देखने को मिलता है। आप पेपर उठा के देखिएगा, अगर ये नहीं मिले तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने कॉन्फिडेंस पे कह रहा हूं कि 98% ये पेपर में कॉन्सेप्ट आता ही आता है। हो सकता है कि एक दो पेपर में ये ना मिले, ये भी श्योर है, लेकिन ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके भी पेपर में आएगा, देख लेना, ये क्वेश्चन आपके भी पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसी बात पर आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो करेंगे कैसे सर इसको, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। a बराबर 2, तो b बराबर k, c बराबर 3, सर इक्वल रूट बोल रहा है तो इसका मतलब तो ये बोल रहा है कि b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इक्वल रूट का तो यही मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो सर b की वैल्यू कितनी हो गई k का स्क्वायर 4, a की जगह पर कितना हो गया 2, c की जगह पर कितना हो गया 3, के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो के स्क्वायर बराबर इधर लिख देंगे इसको, स्क्वायर को हटाते तो क्या करते हैं रूट लगा देते हैं, रूट से बाहर निकालिए 24 को कितना आएगा, निकालना जानते हो, अरे सर अभी कहाँ से सीख गए, अभी तो बच्चे हैं पैदा हुए हैं, अभी तक बताइए रूट से बाहर निकालना नहीं सीखे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता उनका मल्टीप्लाई करके अंदर हो जाता है, डिशुम डिशुम, √2√6 कितना आ गया 2√6, के की वैल्यू कितने निकल कर आ गई 2√6। अगर इक्वल रूट्स कह रहा है तो आपको 20 का माइनस 4ac वाला ही कंसेप्ट यूज करना है और इसमें के की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। सेम है, इस क्वेश्चन को देखें, kx स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू a, b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6, b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0, b की वैल्यू माइनस के 2k प्लस का 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 बराबर में 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4k, 6 चक 24k, इधर ट्रांसफर कर दो इसको, चलिए कॉमन ले लेते हैं, इसे ट्रांसफर नहीं करते कॉमन लेके यूज करते हैं, 4k कॉमन ले लें, इधर बचेगा k माइनस के
6। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 0। एक बार के माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो के बराबर आ जाएगा 6। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे 20 का माइनस 4 इसी से इक्वल रूट्स वाले कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेटली आपका ये पेपर में जरूर आएगा। मुझे मैं श्योर हूं तो डेफिनेटली आपको भी श्योर होना ही पड़ेगा मेरे साथ कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। It is possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth, and the area is 800 मीटर स्क्वायर। If so, find its length and breadth। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं आपसे किताब की इसलिए कहता हूं कि हो सकता है आपको यहाँ पर ये कोई एक अच्छा जो वर्ड जो है आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपनी किताब जो है बुक जो है अपने साथ में लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर आप अपनी बुक में पढ़ सको। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो क्लियर, या फिर कोई वर्ड लिखने में इधर उधर हो जाता है, आपको राइटिंग क्लियर नहीं हो पा रही हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आप बुक ले लिया कीजिए। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ग्रुप मतलब बगीचा। टू डिजाइन इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी लेंथ जो है ए बी सी डी, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है। अगर ब्रेथ x मान ली जाए तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। लेंथ इसको बोलते हैं, ब्रेथ इसको बोलते हैं। ठीक है, एरिया इस 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, 800 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 20। 20 का स्क्वायर होता है 400। तो अगर इसकी जो ब्रेथ है वो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ब्रेथ जो कितनी है वो कितनी हो जाएगी 20, और लेंथ कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि 20 दूनी 40। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इसकी जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुनी है, तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। जो कुछ सिचुएशन दी है अगर पॉसिबल हो तो इसकी एजेस वगैरह निकालनी है। देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। प्रेजेंट एज की बात कर रहा, तो लेट कर लें, लेट टू फ्रेंड्स प्रेजेंट एज कितनी, प्रेजेंट एजेस आर एक्स एंड वाई। कितनी है, वाई है। तो अब बोल रहा है कि इनकी जो एजेस है उनका सम है 20। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ इन ईयर्स वाज 48। 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले, एगो मतलब पहले ही होता है, एगो बाद, 4 साल बाद। ठीक है, 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो एजेस कितनी हो जाएंगी इनकी, x प्लस 4 y प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4 और y प्लस 4 हो जाएगी इसकी एजेस। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ इन ईयर्स वाज 48। इनकी प्रोडक्ट जो है इनकी ईयर्स का कितना है 48 है। x प्लस 4 y प्लस 4 बराबर में 48। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स वाई प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 4x
प्लस 4y 4 चक 16 बराबर में 48। xy प्लस के 4x, इसमें से 4 कॉमन ले लूं, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 48 माइनस के 6 x। y की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, कितनी आएगी 20 माइनस का x आ जाएगा। तो 20 माइनस का x, x प्लस वाई कितना है 20, 48 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 32, 20 दूनी कितना होता है 40, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा ये 32। इधर ट्रांसफर कर दूं, 20x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 32 माइनस के 80। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इतने वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका 20 माइनस एक्स स्क्वायर, 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के कितने बचेगा इधर 48, 48 ही बचेंगे इसमें से, तो 32 और 8 होते हैं 40, 40 बचेगा इधर 48। इधर ट्रांसफर कर दें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 48 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करिए, 48 लेकर के पहले तो इसको चेक करना है कि ये इट इज पॉसिबल है कि नहीं है। तो 20 के माइनस 4ac लगाएंगे जिसको चेक करने के लिए। b की जगह पर कितना है माइनस का 20, a की जगह पर 1, c की जगह पर माइनस का 48। 20 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा 400 प्लस 832 की 2, 3, 4 से 16, 16 और 3 कितना होता है 16 और 3 90, 192। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 592 आएगा। इसका मतलब ये प्लस की वैल्यू है, ये एग्जिट कर रही है, एग्जिट कर रही है तो फिर इसका क्या करना होगा आपको फैक्टर करने होंगे। तो किससे सॉल्व करोगे आप लोग इसको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इसको सॉल्व करोगे। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है आपके लिए होमवर्क, एक बार इसको मैं माइनस करके देख लूं। ठीक है 48 बच रहा है इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार 448 4ac, 8 से 32 की 203, 4 से 16, 16 और 3 19, 192, ये हो जाएगा 592। ठीक है, इसको आप यहां से आगे इसको इससे सॉल्व करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 18 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल हो तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बता दीजिए। एक पार्क बना लेते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है, जिसकी पैरामीटर दी हुई है, मान लीजिए x है और ये y है। ठीक है, इसकी पैरामीटर कितनी है 80। इसका मतलब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सभी साइडों का सम। रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये 2y और ये 2x कितना हो जाएगा 18। 2 कॉमन ले लो इसमें से, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 80, x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, अब इसने कहा है एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकाल दें, 40 माइनस की वाई निकल करके आएगी, इसको पुट कर दें इसके पास में यहां पर। तो x की वैल्यू 40 माइनस के y इंटू वाई 400, 40y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में 400। इधर इसको ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400 बराबर में 0। अब इसको चेक करते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 40 और c की वैल्यू 400।
बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0। बी की जगह पर माइनस के 40 का स्क्वायर और ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो 4 चक 16, ये भी 1600। जीरो निकल कर आया, इसका मतलब ये एग्जिट करता है। क्या करता है, ये एग्जिट करता है। तो एग्जिट करता है तो इसके क्या कर लेंगे आप लोग, फैक्टर कर लोगे। वाई स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400 बराबर में 0। 20 गुणा 20 40 और 20 और 20, 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 करोगे तो 400 भी आ जाएगा। फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, 20y माइनस के 20y प्लस के 400 बराबर में 0। कॉमन लीजिए y, y माइनस के 20, 20 कॉमन लीजिए, y माइनस के 20, y माइनस 20 बराबर 0, इधर y माइनस 20 बराबर 0, y बराबर 20। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा, इसकी जो लेंथ है वो भी 20 है, ब्रेथ है वो भी 20 ही है। ठीक है, प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट।